नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद राहुल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में एक एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे जो हमारे पैसे को गवर्नमेंट कंपनीज में निवेश करता है। जी हाँ, फंड का नाम अगर आपसे डिस्कस करूं, फंड का नाम है एसबीआई पीएसयू फंड। देखिए, पीएसयू फंड क्या है? ये एक थीमेटिक फंड होते हैं, यानी कि ये हमारे पैसे को एक थीम में निवेश करते हैं। अब यहाँ थीम हमें क्या मिल रही है? पीएसयू कंपनीज की। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऐसी कंपनियां जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% या उससे ज्यादा होता है। उन कंपनियों में हमारा मेजर पैसा निवेश किया जाएगा। तो कैसा है ये एसबीआई का पीएसयू फंड, कैसे इसके पास्ट रिटर्न्स रहे हैं, कैसी होल्डिंग्स हैं, कितना रिस्क है, कितने रिटर्न्स हैं, सब कुछ समझेंगे। बिल्कुल बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले फंड का नाम एसबीआई पीएसयू फंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, थीमेटिक फंड है, तो हमारे पैसे को पीएसयू में ही ये ज्यादा निवेश करता है। एक ओवरव्यू फंड का ले लेते हैं। देखिए, फंड साइज 4,851 करोड़ है। 4851 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में निवेश किए हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.72% का है। लमसम एसआईपी दोनों की जा सकती है। 5,000 रुपए से लमसम और 500 रुपए से एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, एलटीसीजी एसटीसीजी आपको सेम ही देखने को यहाँ मिल जाता है। एग्जिट लोड आपको 0.5% का देखने को यहाँ मिलता है। चलिए, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं फंड के बारे में। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि जो पीएसयू फंड्स हैं ये काम कैसे करते हैं। देखिए, आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी के बारे में सुना हुआ होगा। अगर पीएसयू फंड की बात करूं, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं कंपनियां, जैसे कि पीएसयू कंपनीज है, जैसे कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, इस तरह की कुछ गवर्नमेंट कंपनियां हैं, कोल इंडिया लिमिटेड है। इन कंपनियों के स्टॉक्स में ही हमारा मेजर पैसा निवेश किया जाता है। सेक्टर एलोकेशन पर बात करते हैं, किन सेक्टर्स में हमारे पैसे को निवेश किया जाएगा। अब देखिए, जो पीएसयू कंपनीज हैं काफ़ी सारे सेक्टर्स में काम करती हैं, तो उन सभी सेक्टर्स पर फोकस करने की यहाँ कोशिश की जाएगी। जैसे कि एनर्जी का सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, कैपिटल गुड्स है, इंश्योरेंस है, मेटल एंड माइनिंग है, और बाकी कुछ अदर सेक्टर भी यहाँ रखे गए हैं। टोटली ये लगभग 6 से 7 सेक्टर्स में हमारे पैसे को निवेश करेंगे। मार्केट कैप एलोकेशन देखिए कि हमारा पैसा किस तरह से डाइवर्सिफाइड किया जाना है। यहाँ जैंट में देख सकते हैं आप 34.44% है, यानी कि लगभग 34% पैसा तो बहुत ही बड़ी कंपनियों में निवेश किया जाएगा। लगभग आप कह सकते हैं 50,000 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी में 34% पैसा हमारा निवेश किया जाएगा। अब वहाँ ग्रोथ कम होती है, लेकिन वहाँ रिटर्न्स हमें स्टेबल मिलते हैं। मार्केट कंडीशन कई बार हमारी अप डाउन ज़्यादा रहती है, लेकिन जो बहुत बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। बाकी लार्ज में 51% है, मिड कैप में 11.50 है, और स्मॉल कैप में यहाँ 2.65% पैसा रखा गया है। डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कुछ कंपनियां हैं जिनमें हमारा पैसा निवेश किया जाएगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनर्जी सेक्टर में काम करती है। गेल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये भी एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैपिटल गुड्स में काम करती है। एनटीपीसी है, एनएमडीसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है, बाकी पेट्रोनेट एलएनजी है। एनर्जी का सेक्टर आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था। देखिए, 38.69% पैसा एनर्जी के सेक्टर में ज़्यादा फोकस यहाँ किया जा रहा है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, आपको लगता है कि एनर्जी का सेक्टर डाउन हो सकता है? देखिए, एनर्जी की हमें कितनी ज़रूरत है। आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे कि एनर्जी की तो वाकई हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो पीएसयू फंड्स होते हैं, जब तक गवर्नमेंट का फोकस इन पर होता है ना, ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से करते हैं। आने वाले टाइम में आपको हो सकता है कि ये काफ़ी तेज़ी से भागते हुए दिखाई दें। अब बाकी रिटर्न्स पर भी मैं बात करूंगा। हालांकि कुछ टाइम से हमने देखा था कि एनर्जी के सेक्टर में गिरावट की वजह से पीएसयू फंड्स के जो रिटर्न्स है उनमें कुछ गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन देखिए, गिरावट कभी भी हमेशा नहीं रहती है। जब ये स्टॉक्स बढ़ेंगे तो इसके रिटर्न्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, एनर्जी के कितने सारे स्टॉक्स हैं। पावर ग्रिड है, गेल है, भारत पेट्रोलियम है। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं कि इनकी वाकई हमें फ्यूचर में काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे सेक्टर्स में हमारे पैसे को निवेश कर रहे हैं। इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हम जहां पैसा निवेश कर रहे हैं वो हमारे पैसे को आगे किन सेक्टर्स में, किन कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं। यहां से आपको बेटर आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मेरा पैसा इन कंपनियों में निवेश किया जा रहा है, इन कंपनियों की परफॉर्मेंस
कैसी है, मैं इस फंड में निवेश करूं या ना करूं। यहां से डिसीजन लेने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सीधा रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए लास्ट के 1 ईयर के रिटर्न्स तो 67% के हमें देखने को मिले हैं, बाकी 3 ईयर में 40 है और लास्ट के 5 ईयर में 28.9 है। तो रिटर्न्स काफ़ी शानदार इस फंड ने जनरेट किए हैं। अगर आपने भी SBI PSU फंड में पैसा निवेश किया हुआ है, अभी हाल फिलहाल के जो रिटर्न्स में थोड़ी बहुत गिरावट आई है उसको देखकर अगर आप घबरा रहे हैं तो अभी फंड में बने रहिए। लॉन्ग टर्म में ये फंड आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में टॉपिक था SBI PSU फंड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ये है और रिटर्न्स आपको कैसे मिल रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।